तो आइए हम लोग हमेशा की तरह परमेश्वर के वचन में जाएंगे। तो मेरे साथ आप लोग खोल लीजिए। आज हम लोग पत्रियों में से देखेंगे इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 14 से लेकर 18 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। और इस खंड के लिए हमारे लेक्शनरी में विषय दिया है परमेश्वर मनुष्य क्यों बना। ये शीर्षक हमारे लेक्शनरी में दिया है। इसको और भी अच्छे से समझने के लिए एक प्रश्न के साथ हमारा विषय को हम लोग आरंभ करेंगे। वो है प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया। तो पहले इस पत्री का पृष्ठभूमि को हम लोग समझते हैं। जिन्होंने भी इस पत्र को लिखा अर्थात इब्रानियों के पत्री, ये यहूदी जाति से मसीही बने उन विश्वासियों के लिए लिखा गया यह एक पत्र है। और ये पत्र लेखक को लिखने के लिए क्यों आवश्यकता पड़ा, तो इसका 2-3 कारण है। पहला कारण, उस समय में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करने वाले जितने भी थे उनके जीवन में सतावट का आरंभ हुआ था। सतावट, दुख यीशु के खातिर उस समय के विश्वासियों को सताया जा रहा था। वे लोग मुसीबत में थे। वे लोग खुलेआम घूम नहीं पा रहे थे। वे लोग खुलेआम चल नहीं पा रहे थे। विश्वासी होने के कारण, यीशु को विश्वास करने के कारण लोग उनको सताने लगे थे। दुख देने के लिए आरंभ किया था विश्वासियों के लिए, जिसके कारण से इसका परिणाम क्या हुआ, उन विश्वासियों में कई सारे लोग संगति में जाने भी छोड़ दिया था, चर्च में जाने के लिए भी छोड़ दिया था। इसीलिए इब्रानी 10:25 में कहता है कि आप लोग जमा होने के लिए मत छोड़ना, आप लोग संगति में इकट्ठा होने के लिए मत छोड़ना बोल के इसीलिए लिखा है लेखक ने। क्योंकि उस समय में विश्वासी लोग, कई सारे विश्वासी लोग दुख होने के कारण, सतावट होने के कारण, मुसीबतों को सामना करने के कारण वे लोग अपने विश्वास को जो उन्होंने यीशु के ऊपर में रखा था, उस विश्वास को छोड़ने का नौबत आ गया था उन लोगों को। कई लोग छोड़ने वाला था उस विश्वास को, है ना, उनके जीवन में सतावट आने के कारण से। तो क्या था पहला कारण, क्यों लेखक को, क्यों उस प्रभु के दास को ये पत्र लिखने का, ये पुस्तक लिखने का आवश्यकता पड़ा। क्योंकि उस समय विश्वासी के जीवन में दुख, तकलीफ, मुसीबत, सतावट आने के लिए शुरू किया था। और जिस कारण से वो लोग क्या है, प्रभु से पीछे हटने वाले थे, अपने विश्वास से पीछे हटने वाले थे। उनके उत्साह के लिए, है ना, उनको और भी मजबूत करने के लिए, उन्हें विश्वास में बने रहने के लिए उत्साह प्रदान करने के लिए ये चिट्ठी लिखा है। और दूसरा कारण है, उन लोग जो यहूदी लोग से जो मसीह बने थे, ये लोग जब उस समय में देख रहे थे कि सब लोग ठीक ठाक है, मतलब पहले का जो रीति विधि है, मूसा ने जो व्यवस्था दिया था वो सब मजबूत है, वो सब ठीक से चल रहा है, सब कुछ ओके है ना, कुछ भी इधर उधर नहीं हो रहा है। लेकिन वो लोग क्या देख रहे थे, उस समय में यीशु को कमजोर दिखने के लिए शुरू किया। यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में दुख तकलीफ आया, वे देख रहे थे। और इसीलिए वे लोग क्या, अब फिर से मूसा के रीति विधि में जाने के लिए शुरू किया था। इसलिए पूरा मूसा का दिया हुआ व्यवस्था के विषय में बताया है इब्रानी के पत्री में। वे लोग मुड़ के यीशु में विश्वास किया, लेकिन बाद में यीशु को कमजोर देखने के कारण, यीशु तो क्या है, परमेश्वर भी है कि नहीं बोल के ऐसा डाउट, ऐसा संदेह उनके हृदय में आने के कारण वो लोग विश्वासी होने के बावजूद भी फिर वो लोग मूसा के रीति विधि की तरफ घूम के चला गया। वो लोग, है ना, वही रीति विधि पालन करने के लिए शुरू किया। तो इसीलिए लेखक ने बोला, अरे आप लोग क्या कर रहे हो। एक अध्याय में वो पूरा एकदम ज़्यादा लेक्चर न देते हुए, परिचय भी ज़्यादा नहीं दिया, डायरेक्ट लेखक विषय में जाता है और कहता है यीशु उत्तम है। हालेलुया।
यीशु स्वर्गदूत से उत्तम है, यीशु मूसा से उत्तम है, यीशु व्यवस्था से उत्तम है, वाचा से उत्तम है, उत्तम उत्तम, इस सब को बहुत बार यहाँ इस पत्र में प्रयोग किया है। यीशु ही उत्तम है, यीशु ही श्रेष्ठ है बोल के इस बात को बार बार लिखा है ना। वो लोग का मन में ये प्रश्न भी आने के लिए शुरू किया था कि आखिर मूसा ने तो हमारे लिए कई सारे बातों को किया, मूसा ने व्यवस्था दिया, मूसा ने हम लोगों के लिए आकाश से स्वर्ग से रोटी गिराकर हमारे पेट के भूख को शांत किया, पेट के भूख को शांत किया, चट्टान से पानी पिलाया, हमारे लिए परमेश्वर से बातें की, लेकिन यीशु ने क्या किया? इस तरह का प्रश्न भी कई सारे उस जमाने के विश्वासी के मन में आने के लिए शुरू किया। यीशु ने आखिर क्या किया? तो आज का खंड हम लोगों ने जो पढ़ा, आज का खंड में हम लोगों ने यही पढ़ा। अगर आप इसको 2 अध्याय को पूरा आप ध्यान से पढ़ेंगे, 2 का 5 से नीचे आप पढ़िएगा, तो वास्तव में यीशु ने हमारे लिए क्या किया, इस बात को लेखक ने बताया है। क्या बताया है? यीशु ने हमारे लिए क्या किया। कई बार आप अपने गांव में बच्चों को कहते सुना होगा, माता पिता को कहते हैं बच्चे लोग, क्या बोलते हैं? आपने हमारे लिए क्या किया कि आपका हम आपसे प्यार करें, आपका कहा हुआ माने। कई बच्चे लोग ऐसा बोलते हैं ना अपने माता पिता को ऐसा कहते हैं कई सारे बच्चे लोग, आपने क्या तो किया मेरे लिए, हम लोगों के लिए क्या किया बोल के कई सारे बच्चे लोग ऐसा प्रश्न करते हैं अपने माता पिता को। और उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या किया, अब माता पिता तो खुद बताते नहीं है ना, माता पिता तो खुद उसको बताने से सक्षम भी नहीं है, बता के विश्वास भी नहीं करेगा। जब दूसरा लोग बताता है ना, जब दूसरा लोग बताता है, कोई सुनेगा, अरे तुम क्या बोल रहे हो, पता है तुम जब छोटा छोटा बच्चे थे, छोटे से बच्चे 2 साल 1 साल 3 साल 6 महीना का जब तुम थे, बढ़ रहे थे, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया तुमको पता है बोल के दूसरा उसका साथी लोग, गांव के लोग बता देगा, तब उसको पता चलेगा, ओहो, है ना। तो कई इन बच्चों के समान कई बार हम विश्वासियों के मन में भी ऐसा प्रश्न आता है ना। इन उस जमाने के विश्वासी के हृदय में भी ये प्रश्न आया, आखिर यीशु ने हमारे लिए किया क्या है कि हम उसकी आराधना करें? क्यों उसकी आराधना करें? क्यों उसके नाम का हम घोषणा करें? क्यों उसका नाम का हम प्रचार करें? क्यों हम उसके सुसमाचार को प्रचार करें? क्यों उससे हम प्रार्थना करें? क्यों उसके लिए हम पहलौटा लाए? क्यों उसके लिए हम भेंटों को दे? क्या आवश्यकता है? आखिर उसने हमारे लिए किया क्या है? ऐसा प्रश्न करने वाले विश्वासी लोग भी दुनिया में कम नहीं है। बहुत सारे लोग, शायद हमारे बीच में नहीं होंगे, लेकिन कई सारे लोग आज भी है, वर्तमान समय में भी है, कई सारे लोग आज भी प्रश्न करते हैं, आखिर यीशु ने हमारे लिए किया क्या है? तो अगर इस बात को समझना है कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है, तो इस खंड में हमको बताया गया है, हमको बताया है, प्रभु के लेखक, प्रभु के दास ने इस खंड में बताया है कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया। हालेलुया। 14 पद से नीचे, 5 से आप पढ़ सकता है, लेकिन हमारा खंड 14 से, इसलिए 14 से नीचे हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागीदार है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। पहला बात यीशु ने हमारे लिए क्या किया? यीशु परमेश्वर अद्वितीय ज्योति में वास करने वाले, पवित्र, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, अगम्य ज्योति में निवास करने वाले, स्वर्गों के स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर एक साधारण सा मनुष्य बनकर वो संसार में आया। किसके लिए? वो आपके लिए, मेरे लिए। हालेलुया। दुनिया ने बहुत सारे लोगों को, दुनिया ने, संसार के लोगों ने बहुत सारे मनुष्य को ईश्वर बनते देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी ने ईश्वर को मनुष्य बनते देखा है? वह है यीशु मसीह। हालेलुया। संसार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो ईश्वर बने हुए हैं, लेकिन अगर कोई ईश्वर मनुष्य बना है तो वह है हमारा यीशु, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु। अगर संसार में कोई ईश्वर अगर मनुष्य बन के जन्म लिया है तो वो है हमारा प्रभु यीशु। इसलिए हमें गर्व करने की जरूरत है, इसलिए हमें घमंड करने की जरूरत है कि हम यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। पहली बात,
वो परमेश्वर जो अगम्य ज्योति में निवास करता है, वो हमारे लिए मनुष्य बन के आया। रोमी 5:8 बताता है, जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को संसार में भेजा। वो मनुष्य बन के धरती में आया। पहला बात, यीशु ने हमारे लिए क्या किया? वो मनुष्य बना। वो हमारे लिए एक साधारण मनुष्य बना। क्यों? मनुष्य बनकर आने की आवश्यकता क्यों थी? जब वो मनुष्य बन के आया तो उसने क्या किया? यहां पर बताया है, नीचे बताया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया। शैतान को हराने वाला, मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। लेकिन यीशु ने मृत्यु को जीत कर दिखाया, मृत्यु के ऊपर में विजय पाई। कोरिन्थियों के पत्री में कहता है, हे मृत्यु तेरा डंक कहां है? प्रभु यीशु ने मृत्यु के ऊपर में विजय पाई। लाजर को 4 दिन के बाद में मृतकों में से उसे जीवित किया। क्यों 4 दिन? क्यों 1 दिन में नहीं? क्यों 6 घंटे में नहीं? क्यों 2 दिन में नहीं? 4 दिन उन्होंने क्यों लगाया? 4 दिन के मरे हुए लाश को जिंदा करना ये कोई मामूली नहीं है, ये ईश्वर ही कर सकता है। 4 दिन तक मरे हुए लाश को जब जीवित कर दिया, इसलिए हम उसे, यीशु को हम ईश्वर मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मृत्यु के ऊपर में विजय पाई और वो खुद भी मुर्दों में से जी उठा, और जीवित होने के कारण हम उसे ईश्वर मान सकते हैं। उन्होंने क्या यहां पर लिखता है, ताकि मृत्यु के द्वारा वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, है ना, और फिर वो दफनाया गया। आज हर रविवार हम लोग विश्वास के साथ में हम लोग पाठ करते हैं। जब वो मृत्यु हुआ, उनका मृत्यु हुआ, तो पहला यहां पर क्या किया उन्होंने? पहला जो है, उन्होंने शैतान को निकम्मा किया। शैतान को नाश नहीं किया। शैतान नाश नहीं होता है, आत्मा कभी मरता नहीं है, याद है ना? आत्मा कभी मरता नहीं, और शैतान भी एक आत्मा है। आत्मा कभी मरता नहीं है। इसीलिए एक समय ऐसा आएगा, परमेश्वर उस आत्मा रूपी शैतान को पकड़ के अनंत आग में डाल देगा। हमेशा 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 के लिए वहां पर वो जलते रहेगा। हमारे अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा भी मरता नहीं है ना? अगर मर जाता तो प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के द्वारा शैतान को हमेशा के लिए समाप्त कर देता। लेकिन आत्मा मरता नहीं, इसीलिए यहां पर क्या शब्द आया है? निकम्मा कर दिया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु क्रूस पर मरा तो क्या हुआ? उन्होंने शैतान के कामों को निकम्मा कर दिया। अब उदाहरण के लिए देखिए, निकम्मा का मतलब क्या है? निकम्मा का मतलब, अभी मैं हूं, मान लीजिए लोग पकड़ के मेरा हाथ को काट दे, मेरा पैर काट दे, है ना, मेरा आंख को फोड़ दे, मेरे कानों में शीशा डाल दे, है ना, और मेरा जीभ को काट दे, तो क्या होगा? मैं मरूंगा? नहीं मरूंगा मैं। हाथ कान काटने से कोई आदमी मरता नहीं है ना? कोई मरता नहीं है। हाथ काट देगा, पैर काट देगा, कान में कोई ऐसा चीज चल तो कान को बंद कर देगा, आंख को फोड़ देगा, फिर भी मैं जिंदा रहूंगा। लेकिन मैं कुछ कर पाऊंगा? नहीं, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मतलब वो है क्या है? एक निकम्मा, मतलब कुछ वो काम कर ही नहीं पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा, बलिदान हुआ, उनका मृत्यु के द्वारा शैतान का सारे काम क्या कर दिया? निकम्मा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। शैतान के सारे कार्यों को उन्होंने निकम्मा कर दिया। और नीचे कहता है, और दूसरी बात बताता है यहां पर, जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तों में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। यहां पर बताता है मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय का 20 और 21। आज का खंड में हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन वो मरियम को बुलाया गया था। यहां पर मैं जिस बात को दिखाना चाहता हूं वो वहां पर नहीं है। यहां 1 का 20,
जब वह इन बात के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। ये पहले ही कह दिया था। यहाँ पर बोलता है प्रभु यीशु जब मृत्यु हुआ, उन्होंने क्या किया? अपना प्राण को दिया, मनुष्य बना, हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और शैतान के कामों को निकम्मा किया। और हमें क्या किया? हमें शैतान के कैद से हमें स्वतंत्र किया। हमें भी घोषणा करने की आवश्यकता है, यीशु में मैं स्वतंत्र हूँ, यीशु में मैं आज़ाद हूँ। इस बात को आपको और मुझे घोषणा करने की ज़रूरत है। क्या? क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। यीशु मसीह मनुष्य बनकर धरती में आने के कारण वो पाप में गिरे हुए, स्वर्ग से गिरे हुए स्वर्गदूतों को बचाने नहीं आया, लेकिन पाप में गिरे हुए मनुष्य को बचाने आया। हालेलुया। वो स्वर्गदूतों के लिए नहीं आया। वो अगर स्वर्गदूतों के लिए आता तो वो भी स्वर्गदूत बनता, लेकिन हम मनुष्य को बचाने के लिए आए, इसलिए वो भी मनुष्य बना और इस संसार में आके बलिदान हुआ। और वो कहता है वो इब्राहिम के वंश को संभालता। हम लोग इब्राहिम के वंश है, भले ही हम शारीरिक में ना हो, लेकिन आत्मिक में हम लोग इब्राहिम के संतान है। समझ में आए? कैसे? जैसे इब्राहिम ने विश्वास के द्वारा प्रभु की आशीष पाया, उसी प्रकार से हमें भी क्या है? हमें भी यीशु पर विश्वास किया है, इसलिए हम लोग इब्राहिम के वंश है। यशायाह 41 अध्याय 8 से 13, हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। है ना? पहले क्या बताता है? पहले बोलता है दास इज़राइल, फिर बोलता है चुने हुए याकूब, और अंत में कहता है हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। तो वहां पर क्या बताता है? यहां पर अभी हम लोगों ने पढ़ा, अब्राहम के वंश को संभालता है, लिखा ना? यीशु मसीह अब्राहम के वंश को संभालता है। तो यहां पर अब्राहम के वंश के भी क्या बोलता है? अब सुनिए प्रभु की प्रतिज्ञा, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया। हम लोग ये इज़राइल से काफ़ी दूर में रहने वाले लोग हैं। हम लोगों को दूर से प्रभु ने बुलाया, दूर दूर देशों से ले लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और त्यागा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, ताकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। देख, जो तुझसे क्रोधित है वह सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिने हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया। ये प्रतिज्ञाएं अब्राहम के वंश के लिए हैं और उसी वंश को संभालने के लिए यीशु संसार में आया। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों से जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। वो विश्वास योग्य है, जिसके ऊपर में हम विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। वो दयालु है, दयालु उद्धारकर्ता और विश्वास योग्य महायाजक। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। वो खुद परीक्षा में उनका परीक्षा किया गया शैतान के द्वारा, कई सारे क्षेत्रों में, कई सारे समयों में उन्हें परीक्षा किया गया। उनको सब पता है। हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या पता। हमारी ज़िंदगी में जो दुख है, हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, हम जिस दौर से गुजर के हम लोग जा रहे हैं, आपको क्या पता। प्रभु यीशु मनुष्य बना ताकि उनको एक एक बात का पता, उनको मनुष्य बन के उसकी ज़िंदगी में जो परीक्षाएं हुई, इसीलिए उनको सब बात का पता है, सब बात उनको पता है। और उनका जो उत्तर है एक समय आएगा, वह उत्तर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी प्रभु हमको देगा। तो पहली बात जो है यीशु ने हमारे लिए क्या किया, पहली बात है वो हमारे लिए मनुष्य बना। दूसरी बात है हमारे लिए वो मरा हमें छुटकारा देने के लिए।
और हमें मृत्यु से स्वतंत्र किया, शैतान के कार्य को निकम्मा कर दिया। फिर चौथी बात है, हमें शैतान के बंधन से छुड़ाया। फिर हमें अब्राहम के वंश जो हम हैं, हमें वो संभालता है और हमें सुरक्षा देता है। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा है, हमें वो हर मुसीबत से बचा सकता है, हर दुख से हमको बचा सकता है। यीशु ने हमारे लिए वो किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया और करेगा भी नहीं। इसलिए हमें बीच में लटकने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर विश्वासी लोग, उस समय के विश्वासी लोग बीच में लटक गए थे, न इधर के न उधर के, है ना, इधर के न उधर के। कभी यीशु का व्यवस्था, कभी मूसा का व्यवस्था, कभी यीशु का व्यवस्था, कभी मूसा का व्यवस्था, कभी यीशु का व्यवस्था, कभी मूसा का व्यवस्था। बीच में ऐसे घड़ी का वो क्या बोलता है उसको, पेंडुलम ने क्या बोलता है, उस तरह के वो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर होके जी रहे थे। इसलिए उन जमाने के विश्वासियों को ये पुस्तक लिखने का आवश्यकता पड़ा था। आज हमारे कलीसियाओं में भी कुछ ऐसा ही है। कई सारे विश्वासी कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ऐसे ही बना रहता है जिंदगी भर। और याकूब कहता है उस तरह का विश्वासी समुद्र के छाल के समान है, उसे कुछ मिलने वाला नहीं है, प्रभु से कुछ भी प्राप्त नहीं हो। ये मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कहता है। हम जो यीशु में हैं, यीशु में वो यीशु हमारे लिए, क्या मूसा हमारे लिए बलिदान हुआ या कोई अन्य संसार के लोग? नहीं, यीशु ने जो किया वो किसी ने नहीं किया है। इसलिए उस यीशु का हमें आदर करना है। इसलिए उस यीशु के विषय में हमको बोलना है, बतलाना है, लोगों को प्रचार करना है, प्रार्थना करना है, उसके सेवकाई के लिए देने की आवश्यकता है। ये सारी बातें जो है यीशु ने इसलिए हम लोगों को किया, इसलिए हमें क्या करना है, उनका सम्मान, उनका श्रद्धा, उनका आदर और उनकी कही हुई बातों पर हमें चलने की जरूरत है। सो प्रभु इन वचनों में आशीष दे। तो